और अब से 6 महीने पहले जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी बनी थी, वो विधानसभा चुनाव में आखिर 5वें नंबर पर कैसे पहुंच गई। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में कांग्रेस के सिकुड़े हाथ ने एक बार फिर राहुल गांधी, उनकी रणनीति और ब्रांड मोदी के नाम और काम को काउंटर करने के तौर तरीकों पर सवाल उठा दिए। पहले हरियाणा और अब महाराष्ट्र, जिन जिन राज्यों को राहुल ने वर्चस्व का किला बनाया, वहां कांग्रेस को मात खानी पड़ी और हर हार के बाद राहुल गांधी सीधे सीधे बीजेपी के निशाने पर आ जाते हैं। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस राहुल को चाहे जितनी बार रिलॉन्च कर ले, लेकिन एंटी मोदी एजेंडा उन्हें पब्लिक से दूर कर देता है। जबकि कांग्रेस की दलील ईवीएम, चुनाव आयोग और चुनाव मशीनरी तक इर्द गिर्द घूम रही है। नई खोज करते हैं, हार को वो स्वीकार नहीं कर पाते। बड़े दिन शासन किया है, लूटा है देश को, वो लूटने का सपना उनको बार बार देखते हैं। कामयाबी को हासिल करने में उनको बधाई देना चाहता हूं और आप सब लोगों को जगह जगह जो पहुंचते रहे, विटनेस करते रहे, भले कई बार हमें गिले शिकवे भी रहे क्योंकि आपका तवाजुन कई बार लेफ्ट राइट रहता था, बट फिर भी जो जमहूरियत में होता है एंड रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने बड़ा जोर लगा रखा था। पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं को घेरने के लिए लॉकर तक खोल दिया था। फिर सवाल है कि कांग्रेस की इतनी बुरी हार कैसे हुई? क्या ओवर कॉन्फिडेंट ले डूबा या फिर तुरुप का इक्का इस बार भी नहीं लगा? चुनाव चाहे लोकसभा के हों या फिर विधानसभा के, ब्रांड मोदी बनाम राहुल गांधी की टक्कर का तड़का लगता ही है और इन टक्कर को आंकड़ों की कसौटी पर परखा भी जाता है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे तिन तैसी। अब जो कर्नाटका की सेफ लूटने में व्यस्त है, जो तेलंगाना की सेफ लूटने में व्यस्त है, जो हिमाचल की सेफ इतनी लूट ली कि वहां पर तो हिमाचल भवन बिकने की कगार पर आ गया, तो जो लोग सेफ लूटने में माहिर है उनको सेफ में सेफ ही दिखाई देगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सेंचुरी नहीं लगा पाई। अक्टूबर 2024 तक 62 विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें 47 में कांग्रेस की हार हो गई। मोदी युग में किसी भी राज्य में कांग्रेस बैक टू बैक सरकार नहीं बना पाई। अब एक और शिकस्त से ये सवाल फिर कांग्रेस की चौखट पर आ धमके कि राहुल गांधी बार बार फेल क्यों हो जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और फिर संसद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर धारदार शुरुआत न सिर्फ राहुल की शैली बदली, बल्कि हाव भाव भी किसी एंग्री मैन टाइप हो गया। विपक्ष जिसे विपक्ष की सबसे मुखर आवाज मानता है, तो बीजेपी हमेशा राहुल की सियासी समझबूझ को ही निशाने पर रखती है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।